जैसा कि भवानी मंडी में आपको पता है कि व्यापार महासंघ का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम जो है वो कृषि उपज मंडी में आज होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर और जिला एसपी ऋचा तोमर और पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, विधायक कालूराम मेघवाल जो है वो मंच पर आसीन होंगे। ऐसे में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आपको बता दें, भवानी मंडी के करीब लगभग 1200 से 1300 व्यापारी जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे और नई कार्यकारिणी की शुरुआत होगी, जिसमें निर्विरोध गिरीश सोमानी को अध्यक्ष के रूप में आज चुना गया है और वो शपथ कार्यक्रम की लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भवानी मंडी व्यापार महासंघ कृषि उपज मंडी के अंदर एक टीन शेड में कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, भवानी मंडी के वर्तमान में जो प्रीतपाल सिंह हो रहा है वो 6 वर्षों से इस कार्यकाल को संभाल रहे थे, लेकिन व्यापारियों की कहीं ना कहीं एक दूसरे की मंशा थी कि भाई कोई नया नवाचार हो, तो नए नवाचार को चलते एक नए ऊर्जावान गिरीश सोमानी को अध्यक्ष बनाया है। अब आज जो एक कार्यकारिणी बनी है उस कार्यकारिणी को शपथ दिलाने का काम भी जो है वो इस मंच से होगा और खबर 24 न्यूज़ ऐसे विशेष कार्यक्रमों को हमेशा दिखाने का प्रयास करता है, चाहे वो छोटे से बड़े आयोजन हो। और आपको जानकारी दे दें, इस कार्यक्रम में भवानी मंडी अपूतो नहीं पूरे जिले के जितने भी व्यापारी हैं उस व्यापारी जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। भवानी मंडी व्यापार महासंघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। पूर्व अध्यक्ष ने बताया अपने पूर्व 6 सालों का लेखा जोखा। नवीन अध्यक्ष ने की आगामी सालों में बेहतर से बेहतर करने की बात। भवानी मंडी व्यापार महासंघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 31 अगस्त 2024 को कृषि उपज मंडी परिसर भवानी मंडी में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कालूराम मेघवाल, डग विधानसभा विधायक अजय सिंह राठौर, जिला कलेक्टर झालावाड़ की अध्यक्षता में ऋचा तोमर, जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश बोरा, नगर पालिका अध्यक्ष भवानी मंडी के सानिध्य में नवीन कार्यकारिणी अध्यक्ष ने पदानुसार शपथ ग्रहण की। इस दौरान भवानी मंडी व्यापार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह होरा ने अपने संबोधन में पूर्व में किए गए 6 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा उपस्थित अतिथि गणों के समक्ष रखा। आपको मैंने अभी बताया भाई मेन गेट से कि भाई किस तरह के कार्यक्रम है। अब ये जो प्रवेश द्वार है, आप प्रवेश द्वार में देख रहे हैं, आपके वहाँ पर जितने भी व्यापारी है उनको तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और भवानी मंडी की अपूतो पूरे जिले के जितने भी व्यापार संघ के अध्यक्ष लोग हैं वो यहाँ आकर इस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, तहसीलदार, लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन वगैरह सब मौजूद है और प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं, वहाँ से एंट्री होने जाएगी और कार्यक्रम की शुरुआत अंदर होने जा रही है। खबर 24 की टीम जो लगातार ऐसे छोटे से बड़े कार्यक्रम का एक पूरी तरह से आपको खबर 24 स्क्रीन के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता है। मैं आगे आने की कोशिश करूँगा, चलाने और पूरी जो मुस्तैदी से जो है 6 वर्षों बाद फिर से नया निर्विरोध जो है गिरीश सोमानी को अध्यक्ष चुना जा रहा है। अब आपको मैं सीधा बता दूँ, जितने भी जो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो एक तिलक लगाकर स्वागत कर रहे हैं, आओ भगत कर रहे हैं और कुछ ही देर में कलेक्टर साहब जो है इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुँचेंगे, शपथ दिलवाएंगे और जितने भी जो नई कार्यकारिणी है उनको शपथ दिलाने का काम करेंगे। अब मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि सीधा जाकर अंदर का वो हाल दिखाएं। व्यापार महासंघ कार्यकारिणी के नवीन अध्यक्ष गिरीश सोमानी ने अपने संबोधन में कहा कि वह आगामी अपने कार्यकाल में व्यापारियों के लिए बेहतर से बेहतर योजना बनाकर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जिला झालावाड़ कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने भी नवीन कार्यकारिणी के आगामी सालों में व्यापारियों के हितैषी अच्छा कार्य करने की
कोशिश करने की बात कही। नवीन भवानी मंडी व्यापार महासंघ कार्यकारिणी के पदों की बात करें, जिनमें संरक्षक के तौर पर डॉक्टर के अरोड़ा, संस्थापक अध्यक्ष राजेश नाहर, अध्यक्ष गिरीश सोमानी व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल सुरेका, गगनदीप सिंह सोनू, महासचिव लक्की मारवाड़ी, जिनका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह होरा को अब नागरिक सुरक्षा मोर्चा का संरक्षक बनाया गया है। वहीं अब व्यापार महासंघ की कमान नवीन अध्यक्ष सोमानी के हाथों में है। अब देखना होगा कि किस प्रकार वे अपने कार्यकाल को संभालते हैं। इस दौरान खबर 24 न्यूज से लोकेश जी मकवाना द्वारा इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में नवीन पदाधिकारियों से जानकारी ली गई कि उनका अब आगे के कार्यकाल को लेकर के क्या कहना है। कृपया सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। जो व्यापारी भाई अपने खड़े हैं उनको हेलो अध्यक्ष श्री गिरीश और अतिथियों का मंचासीन कराएं। साथ ही गिरीश जी सोमानी अतिथि में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री प्रेम कुमार जी चौधरी साहब और माननीय श्री एसडीएम साहब।
दूसरी बार हमारे क्षेत्र से विधायक हैं, लेकिन आज भी इनका इतना सहज और सरल स्वभाव है कि हमसे बिल्कुल आत्मीयता से मिलते हैं और हमारे छोटे से निवेदन पर दौरान सभी अतिथियों से ताली बजाकर स्वागत करने का निवेदन करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला कलेक्टर महोदय, अभिनंदन। मैं श्रीमान प्रदीप जी जैन आवरवाले, श्री महासचिव श्री लक्की जी मारवाड़ी, राजीव जी राठौर और रिंकी जी भाटिया, आप सभी से निवेदन करूंगा कि माननीय कलेक्टर साहब का हार्दिक स्वागत। जिले में कलेक्टर साहब आते हैं और जाते हैं, परिवर्तन नियम षष्ठी का यह हमको सिखलाते हैं, श्रेष्ठतम कहलाते हैं। ताली बजाकर अभिनंदन करें। बहुत ही व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन। डीवाईएसपी साहब श्री प्रेम कुमार जी चौधरी साहब, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपके स्वागत के लिए मैं सुमित जी सेठिया, अंकित जी जैन, रुपेश जी माधवानी, आनंद जी काला, आप सभी से निवेदन हुआ कृपया डिप्टी साहब का हार्दिक स्वागत। छोड़ महल की शान, हमारे चेयरमैन साहब का ऐसा व्यक्तित्व है कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और आपके पास कोई भी किसी कार्य के लिए आता है तो उसे पूरी अपनी इच्छा शक्ति से उसकी समस्या दूर करते हैं। हमारे संरक्षक महोदय डॉक्टर जे के अरोड़ा साहब, आप भी हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपका भी स्वागत के लिए मैं सुंदर जी यादव, दिनेश जी खंडेलवाल, सुनील जी गुप्ता की कृपया अरोड़ा साहब का स्वागत करें। व्यापार महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्री राजेश जी नाहर के स्वागत के लिए श्री वीरेंद्र जी राजौरा, श्री अंकुश जी गुप्ता और श्री प्रदीप जी आपके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कुंजन जी महेश्वरी, हर्षु जी जायसवाल, राजेश जी, चेतन जी जायसवाल, रुपेश जी माधवानी, आप आए। बोलिया के अध्यक्ष संदीप सिंह जी मंच की दाईं ओर पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। बोलिया से पधारे हुए व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संदीप जी भाई साहब मंच पर पधारे। प्रतीक जी जैन, आप सभी से निवेदन करो। अब आपके चलते ऊपर हमको केंद्र के साथ चलना पड़ता है। घर नेता होता है बीजेपी का। स्वागत की इस बेला के बाद का आशीर्वाद पूरी भवानी मंडी पर बना रहता है। हम सभी जानते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे लिए क्या एक आपसे निवेदन। जिलाधीश महोदय, एमएलए साहब, अधिकारीगण, डिप्टी साहब, एसडीएम साहब, अधिकारी और मंच पे बराजे मेरे सभी अनुज, प्रांगण में बराजे मेरे सभी भाई व्यवसायी और जो बाहर से पधारे व्यापारी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि भवानी मंडी में 13 वर्ष पूर्व जो संघ व्यापार महासंघ का निर्माण हुआ था, उसके बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भयानक स्थितियों से निकल करके सभी व्यापारी प्रगति के पथ पर
चल रहे हैं। सभी व्यापारियों में आपसी भाईबंध सौहार्द, एक दूसरे की सहायता करने का जो वातावरण बना है, उससे निश्चित ही भवानी मंडी का नाम सारे क्षेत्र में इस तरीके से लिया जाता है कि पूरी ईमानदारी से व्यापार होता है और सभी व्यापारी प्रगति पर बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ जो है संघ का, व्यापार संघ का देन है। मैं इस मौके पर पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके परस्पर सहयोग से कई तरह की उलझने, कई तरह की समस्याएं बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से निकली है। हमारे एमएलए साहब का मोरल सपोर्ट जो हमको हमेशा मिलता रहा है, उसके भी हम हमेशा धन्यवाद करेंगे। दूसरी बात ये है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक व्यापार संघ को सपोर्ट का सवाल है, उनका हमेशा ही सपोर्ट बना रहा है। नगर पालिका का हमेशा भवानी मंडी को सपोर्ट मिलता रहा है। इससे पूर्व जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, सब ने तन मन धन से समय निकाल करके पूरी निष्ठा से जो सेवा की है व्यापार महासंघ की, उसका एक प्रतिफल है कि हम आज भवानी मंडी में प्रगति कर रहे हैं, व्यापार प्रगति कर रहा है। व्यापार की जो साख इस एरिया में बनी है, उसके लिए सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद। भवानी मंडी व्यापार महासंघ द्वारा आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में पधारे सभी मंचासीन अतिथिगण, बाहर से पधारे सभी अध्यक्षगण एवं पदाधिकारी, आज हर वर्ष हर शपथ ग्रहण में हमारे आसपास के क्षेत्र के सभी व्यापारी चौमेला, डग, मिसरोली, कड़ोदिया, पिड़ावा, सुनेल, रामगंडी, यहाँ तक कि एमपी से बोलिया, गरोट, सभी के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी पधारे हैं। उनका भी व्यापार महासंघ स्वागत करता है एवं समस्त मेरे व्यापारिक बंधुओं, भवानी मंडी में व्यापार महासंघ की स्थापना क्यों की गई, क्या इसके पीछे वजह रहे, इन्हीं की चर्चा आज इस शपथ ग्रहण समारोह में करते हैं। भवानी मंडी व्यापार महासंघ का गठन ऐसी स्थिति और परिस्थितियों में रहा जब भवानी मंडी में असामाजिक तत्वों का भारी भरकम राज चलने लगा। छोटी सी घटनाओं को भी लेकर बड़ी बड़ी रकम ऐंठने लगे और इस तरह से व्यापारी और आम जनता परेशान होने लगी। प्रशासन को इसकी सूचना नहीं होती थी क्योंकि लोगों में बहुत डर बैठ गया था। तभी भवानी मंडी में नागरिक सुरक्षा मोर्चा का गठन हुआ, जिसमें 8 संरक्षक बने। सबसे पहले डॉक्टर जे.के. अरोड़ा साहब, ईश्वर चंद्र जी वकील साहब, कैलाश जी वकील साहब, अमृत सिंह जी भाई साहब, प्रवीण जी, दुर्गा जी पारेता, फकरूभाई ठेकेदार जो आज हमारे बीच में नहीं है। इस तरह से 8 जनों का संरक्षक बन के इस भवानी मंडी की जो असामाजिक तत्वों के ऊपर लगाम लगाने के लिए और प्रशासन को सूचना देने के लिए इनका गठन हुआ। इस सभी संरक्षकों ने मिलकर पूरी भवानी मंडी के अंदर अलग अलग कमेटी बनाई और इस तरह से नागरिक सुरक्षा मोर्चा का गठन हुआ और कुछ असामाजिक तत्वों पर लगाम लगा। लेकिन जो व्यापारियों से चोट वसूली या किसी भी प्रकार की जरा सी भी टक्कर लग जाती तो 1000, 2000, 5000 जरा सी चोट लगने पर कुछ भी मांग सकते थे। ऐसी कंडीशन में नागरिक सुरक्षा मोर्चा को आवश्यकता लगी कि भवानी मंडी का व्यापारी भी एक होना चाहिए, इसलिए भवानी मंडी में व्यापार महासंघ की स्थापना की जाए, जिसकी सबसे पहली मीटिंग कैलाश जी वकील साहब के निज निवास पर हुई और सभी व्यापारियों को बुलाकर एक उत्तरदायित्व मुझे सौंपा गया कि अब आपको इस भवानी मंडी के व्यापारियों को एकजुट करना है। सबसे पहले मैंने खुद ने किराना व्यापार संघ की बनाई, उसके बाद
अलग अलग व्यापार एसोसिएशन की अलग अलग कमेटी बनी। इस तरह से 18 एसोसिएशन उसी वर्ष बनाकर भवानी मंडी व्यापार महासंघ की स्थापना की। स्थापना जब हुई तब ये चर्चा का विषय रहा कि भाई स्थापना तो अपन ने कर दी है, लेकिन स्थापना में ऐसे व्यक्ति को आगे लाया जाए जो राजनीतिक नहीं हो, और अगर वो राजनीति में है तो उसको उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तब जाकर वो इस व्यापार महासंघ में शामिल होकर पद ले सकता है। क्योंकि हमें जो भी सत्ता रहती है, अभी कुछ ऐसी डिमांड रहती है, हमारी मांग रहती है कि हमें सत्ता के खिलाफ भी बोलना पड़ता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में अगर वो राजनीतिक दल का व्यक्ति रहता है तो वह उस समय थोड़ा सा संकोच में हो सकता है। इसलिए इस व्यापार महासंघ को राजनीति से परे रखा और हमने इसके अंदर दोनों पार्टियों को साथ में लेकर इस महासंघ का गठन किया गया। महासंघ का जब गठन हुआ तब 2 बार 12 से 14, 14 से 16, फिर उसका नरेश जी माधवानी अध्यक्ष बने, और उसके बाद ऐसी स्थिति बनी कि लोगों की भाव ये रहा कि हम भी व्यापार महासंघ के अध्यक्ष बने। ऐसी स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए एक चुनाव का गठन करने का निर्णय लिया गया कि पहले तो सर्वसम्मति से यहाँ पर महासंघ का अध्यक्ष बनाया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसको चुनाव की रूपरेखा दी जाएगी। जब चुनाव में इसकी दी गई तब 2018 में प्रीतपाल सिंह जी और प्रमोद जी नागौरी दोनों में हुआ, लेकिन इस तरह से बहुत ही आराम से चुनाव संपन्न हुए। किसी प्रकार का वाद विवाद हमारे व्यापारियों में नहीं रहा और सभी व्यापारी एक जाजम पर है। और आज इस बात का प्रतीक है कि आज हमारी व्यापारिक एकता ये सब दिख रही है। और इसके अंदर फिर हमने ये भी एक हम आपको जानकारी दे दें कलेक्टर साहब, एसपी साहब सबको, कि यह भवानी मंडी व्यापार महासंघ का जब भी शपथ ग्रहण समारोह होता है, ये एक परंपरा है कि यहाँ पर एसपी साहब, कलेक्टर साहब और जो सिटिंग एमएलए साहब और जो सिटिंग चेयरमैन साहब हैं, उन्हीं के सानिध्य में ये शपथ ग्रहण समारोह होता है, ताकि हमारे व्यापारी और प्रशासनिक अधिकारियों में भी आपसी तालमेल बना रहे। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर, सामाजिक उद्देश्यों को लेकर व्यापार महासंघ का गठन किया गया। आप सभी पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज भवानी मंडी व्यापार महासंघ के इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे पधारे सम्मानीय हमारे विधायक महोदय श्री कालूराम जी साहब, हमारे कलेक्टर साहब महोदय अजय सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे एसडीएम साहब श्री छत्रपाल जी, हमारे डिप्टी साहब प्रेम कुमार जी, हमारे यहाँ के अध्यक्ष महोदय कैलाश जी बोरा साहब, हमारे सम्मानीय और भवानी मंडी के भीष्म पितामह महोदय श्री डॉक्टर JK अरोड़ा साहब, हमारे संस्थापक व्यापार महासंघ के राजेश जी नाहर साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह जी, एवं यहाँ पधारे सभी अतिथिगण, हमारे अधिवक्ता महोदय, हमारे पत्रकार भाई एवं भवानी मंडी व्यापार महासंघ के सभी व्यापारीगण, आप जो पधारे हैं। आज हमारे भैया गिरीश जी सोमानी के इस अध्यक्ष महोदय के जो प्रोग्राम रखा है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारे डॉक्टर साहब और राजेश जी द्वारा भवानी मंडी व्यापार महासंघ की गतिविधियों के बारे में जो बता चुके हैं वो सब सुना। आगे भी हम यही चाहेंगे हमारे गिरीश जी इस परंपरा को और मजबूती से प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से एवं सभी व्यापारी एकजुटता से आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब द्वारा आदेश मिला है और आप सभी से निवेदन है कि कृत्रिम ध्वनि से जो नाम मैं बोल रहा हूँ उसका जोर शोर से आप स्वागत तालियों से बजाकर करना। अभी मैंने बीच में बोला था कि हमारे संरक्षक नागरिक सुरक्षा मोर्चा के 8 व्यक्ति थे, जिसमें से हमारे फखरू भाई का देहांत हो चुका है। उनके स्थान पर
नागरिक सुरक्षा मोर्चा के लिए जो संरक्षक पद दिया है वो हमारे प्रीतपाल सिंह जी होरा को नागरिक सुरक्षा मोर्चा का संरक्षक मनोनीत किया जाता है। आदरणीय प्रीतपाल सिंह जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं एक बार और सभी सदन से निवेदन करूंगा कि उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि व्यापार महासंघ का जो नया कीर्तिमान भाई साहब ने प्रदान किया है उसके लिए आपको जो उचित पद मिलना था वो आज हम सभी गर्वित महसूस कर रहे हैं। अब मैं निजी हित गुणा या भाग किया, तन मन और धन सब ये संस्था के हित में ही लगाते हैं, पर पे प्रीत पले जिसके मन प्रीतपाल कहलाते हैं। धन्यवाद। आज भवानी मंडी व्यापार महासंघ के शपथ ग्रहण समारोह में पधारे मुख्य अतिथि हमारे विधायक साहब कालूराम जी मेघवाल, कलेक्टर साहब अजय सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे पिता तुल्य हमारे भामाशाह डॉक्टर साहब अरोड़ा साहब, SDM साहब, डिप्टी साहब और आदरणीय कैलाश जी बोरा चेयरमैन साहब, राजेश जी नाहर पूर्व अध्यक्ष व्यापार संघ, नरेश जी माधवानी और हमारे वर्तमान अध्यक्ष गिरीश सोमानी और सभी 28 एसोसिएशन के 28 अध्यक्षगण जो हमारे बीच में बैठे हैं और बाहर से पधारे हुए सारे व्यापारीगण, सारे पत्रकार बंधु और व्यापारी भाई जो सामने बैठे हैं, सभी को नए व्यापार संघ की इस बेला में स्वागत है और सबका बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम तो मैं अभी जो अचानक मुझे भी पता नहीं था, अभी जो राजेश जी ने डॉक्टर साहब के आदेश दिया है कि मुझे नागरिक सुरक्षा मोर्चा का संरक्षक नियुक्त किया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और मेरा पूरा प्रयास, पहले भी जो मुझे दायित्व दिया गया वो मैंने मेरी दायित्व को बखूबी निभाया है, ये सब आप जानते हैं। और मैं इस नए दायित्व में भी प्रयास करूँगा कि मैं खरा उतरूँ, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब मैं अपने 2018 में 1 अगस्त 2018 को मैं अध्यक्ष बना था। उससे पहले हमारे यहाँ प्रथा थी, जैसा कि राजेश जी ने बताया, कि 5-10 व्यक्ति गांव के बैठ के किसी भी एक व्यक्ति का चयन करके उसको अध्यक्ष बनाए जाते थे। 2018 में मैंने आवाज़ उठाई और मुझे लगा कि हमारे छोटे व्यापारी जो बिल्कुल निम्न स्तर के हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, जो अच्छे पैसे वाले हैं, वो तो अपनी समस्याएं खुद भी निमट लेते हैं और वो बोल भी देते हैं, लेकिन छोटे व्यापारी बात करने में, अपनी समस्या बताने में हिचकिचाते हैं। तो मुझे लगा कि अब जब 6 वर्ष हो चुके हैं, 8 वर्ष हो चुके हैं, तो हमें व्यापार संघ के चुनाव कराने चाहिए, ताकि अगर मतदान की स्थिति बनेगी, ये हमारे देश का एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। चुनाव होते ही हैं, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, चेयरमैन, वार्ड मेंबर सभी होते हैं। और मैंने उसमें सभी से इस बात पर एक थोड़ी सी हमारी बातचीत हुई, फिर हमारी एक मोर्चा समिति बनी और सभी ने निर्णय लिया और 2018 से हमने चुनाव चालू करे। चुनाव चालू करने से पहले हमारे जो संरक्षक गण हैं, जो हमारे भवानी मंडी व्यापारियों के जो हितैषी हैं, उनके दिमाग में एक डर था कि ऐसा नहीं होगा कि हम चुनाव कराना चालू करें और व्यापारियों में कोई 2 फाड़ या फूट हो जाए। हमने उस चीज़ का विशेष ध्यान रखा और चुनाव हुए और चुनाव बिल्कुल इतने शांतिपूर्ण तरीके से हुए कि देवेंद्र सिंह जी DYSP थे यहाँ, वो पूरा टाइम दिन भर रहे और एक बार भी किसी की जरा सी भी तू में नहीं हुई। बहुत हंस के, बहुत प्यार से चुनाव हुए और जीतने के बाद जिनसे मैंने चुनाव लड़ा था, प्रमोद जी नागौरी, उन्होंने सबसे पहले मेरा स्वागत किया और दूसरे दिन राजेश जी नाहर और मैं, हम दोनों सबसे पहले प्रमोद जी नागौरी के घर गए। और मतलब कहने का ये है कि हमने हमारे चुनाव से जरा सा भी आज तक हमारे व्यापारियों की एकता पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद 2021 में फिर मैं निर्विरोध, कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ था, मैं निर्विरोध बनाऊँ। अभी भी हमने हमारे गिरीश को खड़ा करा और बहुत अच्छी बात ये रही कि कोई भी सामने नहीं आया और हमने इसको निर्विरोध चयनित किया है। तो मैं अपने 6 वर्ष के कुछ कार्यकाल का प्रतिवेदन बहुत ही संक्षिप्त रूप में रखना चाहूँगा। इससे पहले हमारी संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी, तो मेरा अध्यक्ष बनते ही सबसे पहला तो मेरा कार्य था कि मेरे को हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना है। बहुत ज़्यादा कठिन कार्य तो नहीं है, लेकिन
राजकाज में थोड़ा सा आदमी को परेशानी आती है, कागजों की पूर्ति वहाँ आना जाना। तो मैंने इसमें एक मन में सोचा था कि मैं शपथ जब ही ग्रहण करूँगा जब पहले रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। 1 अगस्त को चुनाव हो गए थे और 24 अगस्त 2018 को हमारी संस्था का हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही हमने 24/8 को शपथ ग्रहण का प्रोग्राम किया। व्यापार संघ भवानी मंडी ने व्यापारिक हितों के लिए तो बहुत काम किए हैं जो सबको ज्ञात है, लेकिन जो हमारे संगठन की एक पहचान है जो कि शायद कलेक्टर साहब अभी को जानकारी नहीं होगी या कम जानकारी होगी, व्यापार संघ ने सामाजिक हितों का काम अपने व्यापारिक हितों से ज़्यादा बढ़ के किया है और हमेशा आगे से आगे बढ़ के उस सहयोग में, सामाजिक कार्यों के सहयोग में सभी व्यापारियों ने, सभी भवानी मंडी के वासियों ने दिल खोलकर हमारा साथ दिया है। आर्थिक व्यवस्था में हमें कभी किसी बात की, पैसे की वजह से कभी कोई परेशानी नहीं आई। हमने बनने के बाद सितंबर में एक रक्तदान शिविर लगाया था हमारे व्यापार संघ के सभी सहयोगियों से, सबके आप लोगों के सहयोग से। उसमें 535 यूनिट एक ही शिविर में हमने रक्तदान किया, जो आज तक भी भवानी मंडी का रिकॉर्ड है। किसी भी एक शिविर में इतना रक्तदान उसके बाद आज तक नहीं हुआ है। उसके बाद 2019 में हमने एक पौधारोपण का कार्यक्रम किया, जो कि एक अर्जुन का पेड़ होता है जो हमारे लिए दवाइयों के लिए बहुत, आयुर्वेदिक में बहुत महत्व रखता है, हार्ट के पेशेंटों के लिए बहुत लाभकारी है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये हमारा पौधारोपण ही एक भवानी मंडी में ऐसा उदाहरण है। इसको हमने लोग पौधे लगा के, फोटो खिंचा के, अखबार में छपवा के और उसके बाद उसको भूल जाते हैं। व्यापार महासंघ ने उन पौधों को लगाया। हमने 62 पौधे लगाए थे गोपाल गौशाला के रोड पे, सारे अर्जुन के थे। और मुझे आज आपको बताते हुए खुशी है, 4 साल तक हमने उनका पूरा ध्यान रखा, उनकी पानी की, खाद की सारी व्यवस्था हमने की। और आज मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि उसमें से 48 पौधे बड़े पेड़ का रूप धारण कर चुके हैं और उसमें लोग मरीज उसकी छाल का पूरा लाभ उठा रहे हैं। और आगे भी हमारी अभी वहाँ पर हमने गोपाल गौशाला का एक गेट लगाया है, तो उस अवसर पर हमारे नए अध्यक्ष ने घोषणा की है कि अभी 51 पौधे और हम वहाँ अर्जुन के लगाएंगे, जिसकी तैयारी है। उसके बाद यहाँ पर एसडीएम साहब राजेश जी डागा है। राजेश जी डागा प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी रहा हो, एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, सीआई साहब मेरे से व्यापार संघ के सबसे बहुत मधुर संबंध रहे हैं। और हमने हमेशा प्रशासन का सहयोग किया है और प्रशासन ने हमेशा हमारा सहयोग किया है। जो यहाँ से जा चुके हैं अधिकारी वो भी जानते हैं और आज जो अधिकारी यहाँ मौजूद है वो भी हमारे इस व्यवस्था से परिचित हैं। तो राजेश जी डागा साहब ने प्लास्टिक उन्मूलन के लिए एक कदम उठाया। उन्होंने हमें बुला के हमसे चर्चा करी कि अपन कपड़े के थैले बंटवाते हैं सब्जी मंडी के बीच में, तो वो लोग कुछ प्लास्टिक की थैलियों का कम उपयोग करेंगे। तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि सर कपड़े का थैला तो बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं, हम इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग करते हैं। तो वो उन्होंने मेरे को कहा कि प्रितपाल सिंह जी व्यापार संघ से आप ही करो इस प्लानिंग को। तो हमने प्लानिंग करी और जूट का एक थैला जिसकी कीमत लगभग 50 रुपये एक थैले की थी, वो हमने 20,000 थैले छपवाए बाजार में लोगों के, व्यापारियों के, जनता के, भवानी मंडी की पब्लिक के सहयोग से। और एसडीएम साहब का भी सहयोग रहा उसमें हमने थैले के ऊपर भी पर्यावरण के पक्ष में और प्लास्टिक के खिलाफ प्रचार किया और उसके अंदर एक कागज़ भी रख के डाला जिससे कि लोगों को जानकारी मिले कि प्लास्टिक के उपयोग से क्या नुकसान होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमने वो थैले ऐसा नहीं कि एक जगह कहीं भी बांट दिए। हमारी पूरी टीम थी 20 आदमियों की, व्यापार संघ की, भवानी मंडी के मेरे साथियों की। हमने हर घर जाके घर की मालकिन यानी गृहिणी, हमारी माता, हमारी बहन, हमारी जो भी थी, उनको बुला के उनके हाथ में थैला दिया और उनसे निवेदन किया कि आप आगे से कोई भी सामान लाएं, सब्जी लेने जाएं, कुछ भी लेने जाएं तो इस थैले में लाएं। और मुझे बहुत खुशी है कि 4 साल बाद आज भी बाजार में वो थैले बहुत मात्रा में लोगों के हाथ में नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से हमने प्लास्टिक के उन्मूलन में भी, प्लास्टिक की खिलाफत के लिए भी ये काम किया। इसके बाद देश का दुर्भाग्य है, लेकिन हमें सेवा करने का मौका मिला कि हमारे देश में कोरोना आ गया 2020 में।
तब यहाँ पर हमारे यहाँ मनीषा जी तिवारी SDM थी। उस वक्त काम धंधे एकदम से बंद हो गए थे, काफ़ी गरीब लोग बेचारे परेशान थे, खाने पीने की समस्या थी। तो हमने सूखा राशन वितरण किट एक प्रारंभ किया, जिसमें हमने एक घरेलू आवश्यकता के लिए 13 आइटम, माचिस से लेकर नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, हल्दी, नमक, मिर्ची, तेल, चावल, आटा, दाल, ऐसे 13 पदार्थों का एक हमने किट तैयार किया और लगभग 2400 किट हमने वो उस टाइम बांटे। और मुझे बहुत खुशी है कि भवानी मंडी के कोरोना था, मिलते नहीं थे, लेकिन मैंने फ़ोन से भवानी मंडी के जिस व्यापारी को, जिस भामाशाह को फ़ोन किया सहयोग के लिए, मेरे को एक भी व्यक्ति ने ना नहीं कहा, सबने अपनी सामर्थ्य अनुसार उसमें सहयोग दिया। लगभग 2400 किट हमने उस टाइम बांटे थे। और कुछ मजदूर थे ऐसे जो अपने घरों से दूर बैठे थे और उनको वापस भेजने की समस्या थी, तो ऐसी हमने 4 मजदूरों को बस करके 4 बार भोपाल और विदिशा जहाँ के भी मजदूर थे व्यापार संघ के खर्चे पे इसी लोगों के सहयोग से उनको उनके घर पहुँचाया और पूरा व्यवस्थित पहुँचाया। इसके बाद उस पर हमने हमारे इसी कोरोना के टाइम पर हमने हमारे व्यापारियों का भी पूरा ध्यान रखा। उनको सारे पास बनवा के लिए रोज़ मैं SDM ऑफिस जाता था, रोज़ पास बनवा के लाता था, पास बनवा के व्यापारियों को दिए और गाड़ियों के भी पास बनवाए, ताकि भवानी मंडी की जनता को सब्जी, फल, फ्रूट, राशन, किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो, सारे साधन सुगम रूप से चलते रहें। इसलिए हमने वो पास बनवाए। और मुझे बहुत खुशी है भवानी मंडी में कोरोना काल में किसी भी चीज़ की चालाने भी रेट एक्स्ट्रा नहीं बढ़ी, किसी व्यापारी ने कोई चालाने ज़्यादा नहीं लिए, जो नॉर्मल व्यापार यहाँ चलता था, क्योंकि उपलब्धता हर चीज़ की थी। अगर किसी चीज़ की कमी होती तो भाव बढ़ते, ब्लैकमेलिंग होती, लेकिन वो ऐसा हमने नहीं होने दिया और माल की आवाजाही को तैयार रखा। इसके बाद कोरोना के ख़त्म होने के बाद हमने एक होम्योपैथिक दवाई आती है, तो यहाँ होम्योपैथिक हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, प्रियंका जी, उनके सहयोग से उनसे राय लेके हमने कोटा से आर्सोनिक एल्बम 30 नाम की एक दवाई आती है, जिससे कि आदमी की वो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। उस दवाई की हमने 20,000 शीशियाँ डोज हर घर में, वो भी हमने ऐसे नहीं बांटे कि एक जगह बैठ के बांट दिए, वो भी हम प्रति घर में हमने 2 पैक में बनवाए थे, 5 आदमी के लिए एक और 5 से ज़्यादा आदमियों के लिए एक। वो सारी दवाइयाँ हमने हर व्यक्ति को घर घर जाकर उपलब्ध कराई। उससे हमारी भवानी मंडी की जनता को बहुत राहत मिली। उसके बाद फिर एक आयुर्वेदिक कार्ड आया, तो डॉक्टर भद्रेश जी शर्मा जो आयुर्वेदिक के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर थे, खुद से हटे, उनसे सलाह लेकर, उनसे राय लेकर, प्रशासन से सहयोग लेकर इन सब कामों में प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। फिर हमने ये 5,000 पैकेट काढ़े के बना के ये हमने भवानी मंडी में 4 जगह स्टॉल लगा के और इसका पूरा प्रचार प्रसार किया और काफ़ी लोग ले गए और उन्होंने इसका बहुत फ़ायदा उठाया। उसके बाद 2021 में दोबारा दूसरा कोरोना आया। वो पहले कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक था। हालत ये थे कि भाई भाई के साथ अस्पताल जाने को तैयार नहीं था, बेटा बाप के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। उस स्थिति में हमने जब यहाँ भाई साहब गौतम जी यहाँ बैठे हुए हैं गवाह, भाई साहब गौतम जी ने हमें चोमेला से इनके पिताजी की तबीयत खराब थी, यहाँ आए हुए थे, इन्होंने एक दिन मुझसे संपर्क किया और भाई साहब ने कहा कि भवानी मंडी में सारी होटलें बंद हैं, चाय नाश्ता पानी नमकीन खाना कुछ भी नहीं है। और भवानी मंडी में अस्पताल तो बहुत हैं, लेकिन कैंटीन किसी भी अस्पताल में नहीं है। नून में थी वो भी मुश्किल से 10 आदमी का खाना बना पाते थे। तो मरीज और मरीज के साथ वाले इतने परेशान हो रहे थे भोजन के लिए बहुत ज़्यादा। तो भाई साहब ने मुझे सुझाव दिया कि इसका कोई रास्ता आप निकालो। तो हमने हमारी टीम के साथ मीटिंग की, हमारी डॉक्टर साहब पूरी कार्यकारिणी के साथ मीटिंग की और हमने एक तैयार भोजन वितरण की प्लानिंग की और उसका बहुत ज़्यादा सफल निष्कर्ष रहा। हम और हमारी पूरी कार्यकारिणी, पूरा व्यापार संघ इसी प्रोग्राम से हम अपने आप को बहुत संतुष्ट पाते हैं। हमने लगभग 36 दिन तक भवानी मंडी में 9 अस्पताल हैं, 9 अस्पतालों में जितने भी मरीज भर्ती थे उन मरीजों को और मरीज के घर वालों को तैयार भोजन, जिसमें चपाती, चावल, दाल, रोटी, पापड़ और पत्तल धोने, पानी का पाउच, यानी मतलब उस आदमी को अगर एक किट मिल जाए तो आराम से कहीं भी बैठ के अपना पेट भर सकता था। और क्वालिटी ऐसी कि बिल्कुल घर जैसी। बाद में ये हालत थी कि
हमने डॉक्टरों से भी निवेदन करा, जैसे नून में भी डॉक्टर साहब चेतन जी शारदा थे, उनसे भी निवेदन करा कि साहब आप खाना खाने जाते हो 1.5 घंटा लगता है, आप भी हमारा भोजन एक बार खा के देखो, तो आप घर नहीं जाओगे तो यहाँ 15 मिनट में काम निबट जाएगा, तो 1.25 घंटा और आप मरीजों को देखोगे। तो उनको बाद में ये हालत होगी थी कि डॉक्टर्स भी हमारा दिया हुआ मतलब हमारे द्वारा वितरित किया हुआ। और इसकी सबसे बड़ी एक खासियत बताऊँगा आपको मैं, उस टाइम हमारे यहाँ SDM साहब भी थे, गोपी चंद जी DYSP थे, और उन्होंने SDM साहब का काम संभाल रखा था। हमने सिंगल एक फोटो भी किसी भी को भोजन का पैकेट देते हुए नहीं खींचा, ना खींचने दिया, ना किसी पत्रकार को, ना किसी प्रशासन के व्यक्ति को। वो हमने बांटी, हमारे फोटो खींच लो आप, उसके खींच लो, आपके खुद के खींचा लो, लेकिन जिसको हमने पैकेट दिया है उसका फोटो हमने नहीं खींचने दिया। वो लगातार 36 दिन तक हमने करीब 15,000 पैकेट जो भोजन के थे 36 दिन में जब बाजार खुल गया पूरा, तो हमने उसके बाद बंद करा उसको। वो 9 अस्पताल में भी दिया, और जिनके घरों में पूरे घर के मेंबर बीमार थे, कोई रोटी बनाने वाला नहीं था, उनके घरों पर सूचना पहुंचने पर उनके घरों पर भी ये भोजन के पैकेट पहुंचाए, और कभी किसी का नाम बाजार में नहीं आने दिया। इसके अलावा हमसे डिप्टी साहब ने ऑक्सीमीटर मांगे थे, तो वो हमने 500 ऑक्सीमीटर दिए। 50,000 मास्क हमने प्रशासन के सहयोग से, और हमारी वजह से प्रशासन ने हमसे कहा कि हमारे पास मास्क का कोई बजट नहीं आता है, तो हमने 50,000 बजट 10,000 करके 50,000 मास्क प्रशासन को उपलब्ध कराए, और कंसल्टेटर भी दिए। जहाँ उस टाइम ऑक्सीजन की काफ़ी आवश्यकता थी, तो भवानी मंडी में जितने भी दुकानदारों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे, वो सब हमने कलेक्ट करके प्रशासन के पास जमा करा दिए। लगभग 200 सिलेंडर थे, जिसकी काफ़ी लोगों को मिली है। इसके बाद जो व्यापारियों के हित की बात करूँ, तो मैं जब बना था अध्यक्ष, तब मेरा एक सपना, इसे मैं सपना ही कह सकता हूँ, उस टाइम सपना ही था कि हमारी भवानी मंडी का एक व्यापार महासंघ भवन होना चाहिए, जिसमें हम व्यापारी कभी भी बैठ के हमारी कोई मीटिंग कर सकें। बैठक लेकिन बहुत टेढ़ी भीड़ थी, बहुत महंगा खर्चा था, लेकिन मैं प्रयासरत रहा, और 2020 में भाई साहब हमारे धर्मचंद जी जैन गोटा वाले, उनसे मैंने प्रयास करा, तो उन्होंने मुझे व्यापार संघ को 35/74 का एक प्लाट निःशुल्क उपलब्ध कराया उनकी कॉलोनी में, उनका भी मैं आभारी हूँ। और साहब आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि उस पर भवन सिर्फ हम 12 व्यक्तियों ने मिलकर बना दिया। 30 लाख रुपए का हमारे भवन का खर्चा है, उसके लिए हमने सिर्फ 12 व्यक्तियों ने, जिसमें हमारे प्रमुख डॉक्टर साहब हैं, 12 व्यक्तियों के सहयोग से हमने वो भवन खड़ा कर दिया, और वो शानदार भवन आज खड़ा हुआ है। और व्यापार संघ के कई प्रमुख, हमारा कोई GST का मीटिंग करनी होती है, छोटी मोटी इनकम टैक्स की करनी होती है, या हमारी एसोसिएशनों को आपस में मीटिंग करनी होती है, तो वो बहुत उपयोग में आ रहा है। ये हमने एक अच्छा काम किया है। और इसके अलावा छोटे मोटे कार्यक्रम तो व्यापार संघ कराता ही रहता है। हर वर्ष हमारे यहाँ होली मिलन समारोह होता है लगातार, किसी भी वर्ष ऐसा नहीं है कि होली मिलन समारोह नहीं हुआ हो। वो भी हमारे यहाँ की व्यापारी और जनता अपने सहयोग से ही कराती है। हम व्यापार संघ के फंड में से कोई खर्चा नहीं करते हैं। इसके अलावा दिवाली मिलन, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स आदि के कई सारे हमने कार्यक्रम कराए। तो इस तरह से लगभग 6 साल में मैंने 1 करोड़ रुपए का लगभग पब्लिक के सहयोग से, आपके सहयोग से, भवानी मंडी की जनता के सहयोग से 1 करोड़ रुपया हमने लगभग लिया, लोगों से इकट्ठा करा और उसको इन सब कामों में खर्च किया। मैं उन सभी दानदाताओं, उन सभी व्यापारियों का जिन्होंने मेरे को इस काम में सहयोग किया, बहुत बहुत आभारी हूँ। और आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह व्यापार संघ को सहयोग करते रहेंगे। अब मैं एक छोटी सी बात और कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि मेरे शपथ ग्रहण समारोह में श्रीमान जितेंद्र जी सोनी कलेक्टर साहब और आनंद जी शर्मा SP साहब आए थे। तो उस टाइम कलेक्टर साहब ने अपने उद्बोधन में एक बात कही थी जो मैंने अपने गांठ बांध दी और वो मेरे बहुत काम आई। उन्होंने अपने उद्बोधन में मुझसे कहा था कि प्रिंसिपाल जी, जब कोई व्यक्ति भीड़ में से आगे निकलकर किसी संगठन का नेतृत्व करने के लिए जाता है तो उसे अपनी आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए। उसकी निश्चित तौर पर आलोचना होगी, लेकिन वो कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से अपने संगठन के लिए काम करता रहे तो निश्चित तौर पर वो सफल होगा। उसे अपनी इन आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने उस बात को गांठ बांधा
और मेरे को बहुत खुशी है कि हमने 6 साल में इस व्यापार संघ का कद इतना ऊपर कर दिया है कि पूरी हड़ौती में भवानी मंडी का व्यापार संघ, पूरी हड़ौती में, झालावाड़ जिले में नहीं, पूरी हड़ौती में भवानी मंडी व्यापार संघ की जो आज इमेज है, जो हमारी छवि है, वो बहुत अच्छी है। और मैं हमारे नए अध्यक्ष गिरीश सोमानी से भी ये कहना चाहूँगा कि मैं आज चार्ज में आपको और कुछ नहीं दे रहा हूँ, आपको आज मैं चार्ज के अंदर एक सशक्त मजबूत व्यापार संघ संभाल रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप इस सशक्त और मजबूत व्यापार संघ को और आगे मजबूती प्रदान करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अंत में सभी व्यापारी भाइयों, सभी सहयोगकर्ताओं, सभी मेरे कार्यकर्ता जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो विशेष रूप में टीम इसके 20-25 सदस्यों ने अपनी जान की परवाह घर वालों के खिलाफ जाकर मेरा सहयोग किया, कुछ रक्षा नहीं करता है। इसके साथ साथ व्यापार महासंघ ने जब जब जरूरत पड़ी अपने सामाजिक दायित्वों का भी बखूबी निर्वहन किया है। मैं आपने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जो श्री गिरीश जी सोमानी को चयन किया है, वो भी आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, ऐसे हम सभी आशा करते हैं। क्योंकि गिरीश जी सोमानी व्यापार महासंघ के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। उन्होंने भी राजेश जी नाहर और बिजपाल सिंह जी के कार्यकाल में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। वो ऐसा व्यक्ति है जो मंच, भावना और माइक से दूर रहकर केवल अपने काम में विश्वास करता है। ऐसे गिरीश सोमानी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान काजूराम जी मेघवाल साहब से निवेदन करूँगा कि गिरीश जी सोमानी को अपना दायित्व ग्रहण करवाएं। साथ आपके सामने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पदाधिकारी शपथ लेंगे। आप शपथ शुरू करें। मैं अपना नाम बोले। मैं व्यापार महासंघ भवानी मंडी के पद का दायित्व ग्रहण करते हुए बहुत गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी महासंघ के आदेशों, उद्देश्यों और उनकी अलगपूर्वक मर्यादाओं के दृढ़ आस्था है। मैं सदैव महासंघ के संविधान, नियमों एवं निर्देशों के अनुसार पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए महासंघ का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूँगा। और ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। श्री उज्जैन माहेश्वरी आप सभी तैयार हैं। उज्जैन माहेश्वरी मैं व्यापार महासंघ भवानी मंडी के पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी महासंघ के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव महासंघ के संविधान, नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए महासंघ का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की जय। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों
व्यापार महासंघ भवन का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी महासंघ के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव महासंघ के संविधान, नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए महासंघ का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। हेलो नीचे आहार भोजन के पंडाल से आकर सभी नई कार्यकारिणी को हम दिल से देते हैं बधाइयाँ। आपके कार्यकाल में मेरे और इंद्रदेव की मुद्दों के सामने ली गई शपथ हमेशा सफल होती है। तो इंद्रदेव ने आकर के व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को जो अपनी ओर से बधाइयाँ दी है, उससे ये लगता है कि इनका कार्यकाल काफ़ी सफल रहेगा और जो काम पिछले वाले अध्यक्ष महोदय ने छोड़ दिए हैं उन कामों को ये पूरा करेंगे। तो गिरीश जी को मैं बताना चाहता हूँ कि अगली बार जब आप किसी को चार्ज दें तो पृथ्वीपाल सिंह जी की तरह से ही या प्रीतिपाल सिंह जी की तरह से ही आपको कहना है कि प्रथम बार इतना रक्तदान हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। इन्होंने 30 लाख का भवन बनाया, आप 60 लाख का बनाए, मतलब नए कीर्तिमान आप स्थापित करें और व्यापार जो आपका मंडल है इसको आप आगे से आगे बढ़ाएं। हमारी तरफ से आपको, आपकी पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ईश्वर आपके कार्यकाल को श्रेष्ठ बनाए, अच्छा बनाए, सफल बनाए। और जो भी व्यापारी बंधु यहाँ आए हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि आप व्यापार मंडल को तो सहयोग देते ही हैं, अपने क्षेत्र के सामाजिक कार्यों में जो आपका पूर्व में सहयोग रहा है वो सहयोग भी आगे इस शहर को मिलता रहेगा। क्योंकि देखिए बाकी जो शहर हैं वो रहने के लिए बने, स्त्रियों का यहाँ पर विशेष सम्मान है, मान है। इसलिए हाड़ौती में ही नहीं, राजस्थान में आपका व्यापार मंडल श्रेष्ठ रहे, ऐसी शुभकामनाएं हम ईश्वर से करते हैं। आयोजनकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय आशीर्वाद प्रदान करें। भाई मोबाइल नीचे, आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे कलेक्टर साहब अजय सिंह राठौर साहब और समाज सेवी और इस भवन मंडी को हमेशा सहयोग करने वाले डॉक्टर जे.के. अरोड़ा साहब, भवन मंडी के चेयरमैन साहब हमारी कैलाश बोरा साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष राजेश जी धार साहब, निवर्तमान अध्यक्ष प्रीतिपाल सिंह साहब, सम्मानीय नरेंद्र जी वाधवानी साहब और गिरीश जी सोमानी साहब को आज हमने शपथ दिलाई है। श्रीमान गिरीश जी सोमानी साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी साहब और यहाँ पधारे हुए सभी व्यापारी बंधुओं और वरिष्ठ नागरिक और बहुत गणमान्य व्यक्ति यहाँ सभी विराजमान है। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप सब पधारे। व्यापार संघ का जो कार्यक्रम भवन मंडी में है यह बहुत ही शानदार कार्यक्रम आपने किया और आज इस कार्यक्रम में इंद्रदेव ने हमारा सहयोग किया 20 बरस के और आपका जो कार्यक्रम के बीच में सभी अतिथि पधारे में धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से भवन मंडी का व्यापार संघ हमेशा
देखा है, जैसे प्रिंसिपल भाई साहब ने सभी बता दिया, बाकी हमने जो देखा कि पिछले बार जो कोविड का समय आया था, उस समय में आपने जो इस क्षेत्र में काम किया और आसपास के क्षेत्र में काम किया, वो बहुत सराहनीय है। आप सब मिलकर हमेशा गरीबों की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार से इस क्षेत्र की और आसपास की जनता की हम सब सेवा करते रहें, क्योंकि भगवान ने हमें इस लायक बनाया है। तो हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। जब यह कोई परीक्षा हुई थी आरपीएससी की, उसमें मैंने देखा कि जो भुआली मंडी में लड़के आए थे बाहर के, मैं खुद भी आया था, आपने किस प्रकार से उनकी सेवा करी, आपने उनके रहने के लिए कमरे उपलब्ध कराए और रेलवे स्टेशन पर आप खाना देने के लिए व्यापार संघ गया। मैंने देखा, मैंने अनुभव किया कि यहाँ का व्यापार संघ दीन दुखी और गरीब की हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। अस्पताल में जाके आपने मरीजों की, जिस टाइम पे कोविड काल में सब अपने घरों में कैद थे और व्यापार संघ एक दूसरे की सेवा में लगा था। व्यापार संघ भुआली मंडी ने जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है, हमारे कलेक्टर साहब ने कहा इसका खुला और आप काम करें। और भुआली मंडी एक ऐसी जगह है जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा सिंधिया जी ने इस क्षेत्र को इतना आगे बढ़ाने का काम किया है। जब हम पहले यहाँ मंडी में माल आता था तो मंडी आधी खाली रहती थी। आज से 20-25 साल पहले लोग बताते हैं, हमने देखा भी है। आज जब माल आवक आती है तो मंडी के 3-3 दिन गेट बंद करने पड़ते हैं। ये हमारी परिवार की मुखिया और हमारे समाजी महाराज साहब की देन है। उन्होंने इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में डैम बनाए, माइक्रो डैम बनाए, एनीकट बनाए। और इस क्षेत्र में जब हम ट्यूबवेल लगाते थे तो 700-800 फीट तक पानी नहीं आता था। आज यह 100 फीट पे, 50 फीट पे पानी है। वाटर लेवल इतना हो गया है। यह सब आपके सहयोग से काम हुआ है और व्यापार मंडल के हमेशा हर काम में आप अग्रणी रहते हैं। और भुआली मंडी निरंतर आगे तरक्की करे, क्योंकि भुआली मंडी में जो नए नए आयाम होने जा रहे हैं। अभी सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदया ने 8 लाइन से जोड़ने के लिए प्रस्ताव तैयार करके सम्मानीय गडकरी जी को भेजा है। बहुत जल्दी भुआली मंडी 8 लाइन से जुड़ेगा और यहाँ का व्यापार और बढ़ेगा। और एक और हमारे रिको द्वारा कॉरिडोर का प्रस्ताव चल रहा है, तो जिले में एक कॉरिडोर बनाना है। सम्मानीय कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा वो भुआली मंडी में आप इसको लेके आए। कल अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई थी और ये कॉरिडोर यहाँ बन जाएगा तो भुआली मंडी एक व्यापार में बहुत बड़ा हब बन जाएगा और यहाँ के व्यापारी कई अच्छे व्यापार करेंगे। रात को मैं जयपुर से आया, शपथ ग्रहण और खनन समारोह कार्यक्रम जिस तरह से इंद्रदेव का मेहरबान हुआ है और लगातार जो बारिश का दौर है, इससे आप लोग जिला कलेक्टर ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम करवाया है और लगातार खबरों की न्यूज सीधा कवरेज दिखाने की कोशिश कर रहा है। लगातार 1 घंटे से शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। ऐसे में सारे अतिथि जो है एक ही मंच पर होकर शपथ ग्रहण समारोह में कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। आप पीछे देख रहे हैं सारे अतिथि जो है वो शुरू हो चुके हैं, एक तरफ खाना शुरू हो चुका है। अब कुछ देर का कार्यक्रम बचा है। ऐसे में पूरा प्रशासन अमला जो है वो यहाँ मौजूद है। व्यवस्था की हम बात करें तो गिरीश सोमानी ने शपथ ग्रहण ले ली है। 6 साल का कार्यकाल प्रिंसिपल जी का उन्होंने अपने भाषण में बता दिया है कि 6 सालों में हमने क्या किया है। ऐसे में अब बारी आती है
गिरीश सोमानी की कि वो अपने कार्यकाल को किस तरह से भवानी मंडी की जनता के बीच लाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में कुछ ही देर में फिर से कार्यक्रम शुरू होगा और खबर 24 की टीम, मेरे सहयोगी हेमंत देसवाल, नवीन राजपाल, हरिमोहन सोनी और पूरी टीम जो है वो हमारे साथ लगी हुई है। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम। हमारे झालावाड़ जिले के बिजनेस की लाइफ लाइन है और यहाँ के व्यापार मंडल का न सिर्फ व्यापार में बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बराबर सरोकार बना रहता है। और जब भी यहाँ के व्यापार मंडल को कभी भी राष्ट्रीय आपदा में, अन्य संकट के समय में याद किया जाता है तो ये सारे लोग आगे बढ़ कर के अपना सहयोग समग्र समाज को देते हैं। ऐसे लोगों का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। पूर्व अध्यक्ष जी ने आज अपनी अनौपचारिक निवृत्ति ली है, नए अध्यक्ष जी ने कार्यभार संभाला है। तो हम आशा करते हैं कि जिस तरह से पूर्व में व्यापार मंडलों का सहयोग जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को और स्थानीय लोगों को मिलता है, ये भी आगे मिलता रहेगा। और व्यापार मंडल को जिला प्रशासन से जो भी कोई अपेक्षा रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी कि उनको यहाँ व्यापार करने में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े और वो बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक निर्भीक होकर के अपनी व्यापारिक गतिविधियां चला सकें। व्यापार संघ और प्रशासन के बीच सामान्य हमेशा बैठा कर रखने वाली बात भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, इवेंट होता है, तो व्यापार संघ की अहम भूमिका होती है। बिल्कुल बिल्कुल रहती है और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले में सभी जगह व्यापार संघों में और जिला प्रशासन में बहुत अच्छा समन्वय है। जब भी हम इन्हें याद करते हैं, ये हमेशा सेवा के लिए और समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। एमएलए साहब क्या कहेंगे? एक मिनट एमएलए साहब क्या कहेंगे आज कार्यक्रम में? आज जिस प्रकार से व्यापार संघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसमें सम्मानीय कलेक्टर साहब, सम्मानीय एचएम साहब और सभी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ व्यापार संघ का कि व्यापार संघ जो भवानी मंडी में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमेशा गरीबों के सुख दुख के साथ रहते हैं। कोई बीमारी हो, जैसे कोविड जैसी बीमारी में भी सभी ने सहयोग किया है। और भवानी मंडी का व्यापार संघ एक व्यापार संघ ही नहीं, एक आम आदमी के भी काम आता है रात में। और यहाँ व्यापार संघ बहुत तरक्की कर रहा है हर मामले में। यहाँ के व्यापारी नए नए उद्योग डाल रहे हैं भवानी मंडी में। जिस प्रकार से कोटा स्टोर का यहाँ पे काम चल रहे हैं, इसके अलावा ग्रेडिंग की मशीन यहाँ डली है, कई बड़े बड़े उद्योग यहाँ डल रहे हैं। तो भवानी मंडी और निरंतर आगे बढ़ रही है। व्यापारियों के सहयोग से ही ये काम हो सकता है और व्यापारी और हम सब मिलजुल के इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे अध्यक्ष साहब? क्या कहेंगे नार जी? जो आज भवानी मंडी व्यापार महासंघ का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, पूर्व की भांति हुआ है और सभी व्यापारी एकजुट होकर सभी प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतियों में आपसी सामंजस्य बनाकर इस व्यापार महासंघ को आगे और नई ऊंचाई पर बढ़ाएंगे। और अब थोड़ा इस तरह का भी टर्न लेंगे कि जो व्यापारी है उनको और भी सुविधा मिले। जैसे व्यवसायिक बैंक वगैरह का भी ऐसा चलता है कि एक गठन किया जाएगा जिसमें व्यापारियों को व्यवसायिक बैंक के हिसाब से ऋण भी दिया जाएगा। अब जिम्मेदारी का निर्वाह कर दिया आपने और नए अध्यक्ष को आपने अपनी जिम्मेदारी दे दी, क्या कहेंगे अध्यक्ष साहब? मैं जानता हूं कि मेरे से अच्छे तरीके से व्यापार संघ में सब एकजुटता है, सब व्यापारी एक है और नए अध्यक्ष ऊर्जावान अध्यक्ष है, वो उसी तरीके से तरक्की करेगा। मैं जो मुख्य बात आपके चैनल से आज बताना चाहता हूं कि भवानी मंडी शहर में तरक्की के लिए एक नए औद्योगिक क्षेत्र की जरूरत थी, जो श्रीमान एमएलए साहब, विधायक महोदय और कलेक्टर साहब को हमने एक प्रपोजल दिया है। डोलियाखेड़ी के पास 60 बीघा जमीन है, वो रिको के अधिकारी देख गए परसों और वो हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए काफी मतलब उपयुक्त है। तो उसके लिए हमने निवेदन किया है एमएलए साहब से भी और कलेक्टर साहब से भी। और हमें उम्मीद है कि इस भवानी मंडी की जनता को मांग में रखते हुए, क्योंकि भवानी मंडी शहर को उस औद्योगिक क्षेत्र से बहुत व्यापार हमारा यहाँ से 10 गुना हो जाएगा और बहुत तरक्की मिलेगी। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी दोनों से निवेदन है कि इस कार्य को स्वरुचि लेकर और अच्छे से अच्छे इसको करवाने का प्रयास करें। देखा हमने सबसे जिला कलेक्टर से, विधायक से, जनप्रतिनिधि से, राजेश जी नार से, कृपाल जी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह की जिम्मेदारी अब गिरीश सोमानी के हाथ में दी गई है। उनकी कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण समारोह कर लिया है। हम कुछ यहाँ के सदस्यों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगे। और जिस तरह से इंद्र देवता मेहरबान हुआ है, करीब आधे घंटे पौने घंटे की बारिश ने भी कार्यक्रम में एक नई ताजा का जो है निर्वाह किया है। ऐसे में खबर 24 न्यूज जो है
छोटे से बड़े कार्यक्रम रखने की कोशिश करता है और हमेशा आपको दिखाने की कोशिश करता है। मैं व्यापार संघ के अध्यक्ष गिरीश सोमानी से भी बात करने की कोशिश करूंगा, उनको मंच पर बुलाने की कोशिश करूंगा कि वो क्या कहना चाहेंगे। व्यापार महासंघ की शपथ अध्यक्ष के लिए है और जिस तरह से 6 वर्षों से विजयपाल जी ने काम किया है और उन्होंने मन से कहा है कि जो हमने काम किया है वो उससे बढ़ चढ़ कर आप काम करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आज जो पद मिला है व्यापार संघ अध्यक्ष का? बिल्कुल, व्यापारियों का पूरा सहयोग रहता है। व्यापार में हमेशा पहले भी रहा है और अब आगे भी रहेगा। राजीव भैया, नवीन जी माधवानी, व्यापार सिंह जी, इन्होंने जो काम करे हैं व्यापार में उससे बढ़िया और बेहतरीन काम करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे। और आज इंद्र देवता भी मेहरबान हो गए हैं और सारी व्यवस्था भी आपने बहुत अच्छी की है। सारे व्यापारी बहुत दूर दूर से आए हैं। कैसी व्यवस्था को लेकर क्या टीम बनाई थी सब पूरी कार्यकारिणी हमारी काम कर रही थी जी, शानदार सफल आयोजन का। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एक ओहदा मिला है सोनू भाई, इसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। किस तरह का नवाचार हो गया? जिस तरह की अध्यक्ष जी ने बताया और कार्यक्रम में भी भूतपूर्व अध्यक्षों ने भी जो अपने उद्बोधन में कहा कि हाड़ौती के अंदर व्यापार महासंघ आज जिस बड़े आयाम पर पहुंचा है, तो हमारी कार्यकारिणी हमारे अध्यक्ष जी के साथ हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश पूरी रहेगी कि जिस ऊंचाइयों पर पुराने अध्यक्षों ने जो कार्य कर इसको नया आयाम दिया है, हम भी पूर्णतः इसको पूरा निर्वाह करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। व्यापार संघ को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे और जो नाम हाड़ौती में व्यापार संघ का, भवानी मंडी व्यापार संघ का है, उसको और ऊंचा करेंगे। यही हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, नई जिम्मेदारी का निर्वाह करने जा रहे हैं जी। भवानी मंडी व्यापार महासंघ महासचिव लक्की मारवाड़ी जी। सबसे पहले खबर 24 का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा निष्पक्ष खबर देते हैं, हर जगह तुरंत प्रभाव से आप हाजिर होते हैं, तो हमारा पूरा व्यापार महासंघ आपको धन्यवाद देता है। साथ ही साथ पुराने अनुभवों के साथ नए अनुभव मिक्स करके पूरी मजबूती से हम काम करेंगे, प्रयास करेंगे कि एक अच्छा भवानी मंडी नगर को आसपास के इलाके में नए मुकाम पे, नई ऊंचाई पे हम पहुंचाएं। सभी छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़ा कार्यकर्ता मजबूती से काम करेगा। सारे अनुभव हम एक साथ मिक्स करेंगे और भवानी मंडी को एक नई गति प्रदान करेंगे। गिरीश भैया द्वारा और व्यापार महासंघ द्वारा जो मुझे आज कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, इसके लिए मैं अच्छे प्रयास करूँगा और गिरीश भैया के साथ हम हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार महासंघ को नई ऊंचाई पर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। देखा आपने व्यापार महासंघ का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम समापन हुआ। उसके बाद गोपाल गौशाला में पहुंचकर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर के हाथों से पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। यानी कि पौधारोपण कार्यक्रम के साथ साथ ही इंद्र देवता भी मेहरबान हुए। ये कहावत सच है कि जब कोई भी अच्छा काम होता है तो कहीं ना कहीं एक नई जो है आहट पैदा हो जाती है। ऐसे में भगवान ने भी आज एक इंद्र देवता के रूप में बारिश कर दी है और नया अध्यक्ष जो है भवानी मंडी को व्यापार संघ के रूप में गिरीश सोमानी को सौंप दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 6 साल के कार्यकाल और आने वाले नए अध्यक्ष क्या नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और भवानी मंडी व्यापारियों के हित में हमेशा आगे कितना रहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं लोकेश मुकाना, मेरे सहयोगी हेमंत जायसवाल, नवीन राजवाल, खबर 24 की पूरी टीम के साथ।